ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਪਲੀਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, क्योंकि पंजाब के लोगों की सरकार है। कर्मचारियों का विश्वास सरकार दे विच होना चाहिए। उहदे वास्ते असी कर्मचारियों के पहला DA भी दिते है, उन्होंने हड़ताल वापस लई है, उहदे लई उन्हां दा धन्नवादी हां। ते अज एक अहम फैसला करके पंजाब सरकार की कैबिनेट ने 36,000 इंपलाईज ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ फैसला किया है। ਇਹਦੀ डिटेल्स ऐसी विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ एक बिल ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂਗੇ। सो ये कर्मचारियों ਲਈ एक बहुत बड़ा तोहफा है कि ऐसी कर्मचारियां 36,000 कर्मचारियों ਨੂੰ पक्का ਕਰਨ जा रहे हैं। इस ਦੇ ਨਾਲ ही पंजाब दे विच जिहड़े DC रेट है वो घट है, जिहदे नाल तनख्वाहां घट मिल रही हैं। पंजाब सरकार ने कल्ले सरकारी कर्मचारियों दे नहीं प्राइवेट दे भी मिनीमम वेज है जिहड़े वो वधाउण दा फैसला कीता है ते 415 रुपये 99 पैसे पंजाब सरकार जिहड़ा रेट है 1 मार्च 2020 तो पिछे तो ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ है। ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ मतलब कैबिनेट पास हो गया ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ DC ਰੇਟ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਕਾਏ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 415 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਹੈ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ या फैक्ट्रियां दे विच जिन्ने मुलाजिम लगे हुए काम करते हैं प्राइवेट काम करते हैं उन्होंने फायदा होएगा। जिहड़ी साडी सोच सी कि बहुत घट तनख्वाह मिलती है उस नूं असीं अपनी नूं अगे वधा के तनख्वाह वधाई है। पंजाब दे विच हमेशा ये गल रही है कि रेत माफिया दा राज है। तुसीं किसे दरिया ते चले जाओ पहला जिहड़ा रेता 16 रुपये तो लेके 22 रुपये तक नदी या दरियावां दे विच बिकदा सी, हालांकि रेट 9 रुपये सी। अज सरकारी रेट 9 रुपये है। ऐसी अपनी सरकार आने तो बाद बिल्कुल सीधा करता काम। तुसी किसी दरिया दे चले जाओ अज 9 रुपये रेटा मिल रहा है, लेकिन ये भी महंगा है। इस करके अज असीं फैसला किया है कि हर दरिया या खड्ड ते रेते का रेट 5 रुपये 50 पैसे होएगा। इहदे विच ये भी सरकार दे सारे पैसे नहीं है या ठेकेदार दे नहीं है। इहदे विच जिमीदार जिहदी जमीन दरिया, क्योंकि दरिया है जिहड़ा वो 90% या 80% जिमीदारां दा है, उहदी मालकीत जिमीदारां दी है। जिहदी जमीन है वो भी पैसे भालदा है, उहनूं भी पहला रेट मिलता है। इहदे जिमीदार दे पैसे भी होणगे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਭਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 5.5 ਰੁਪਏ ਚ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਫਸ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ, ਕੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾਏਗਾ, ਭਰਤੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਵਿੱਚੇ ਭਰਾਈ, ਵਿੱਚੇ ਸਿਧਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 5.5 ਰੁਪਏ ਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਰੁਪਏ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ 9 ਸੀ पर 16 तो 22 रुपये तक पहला बिकता रहा। पहला मैं एक्सपेरीमेंट किया कि क्या जे मैं मुख्यमंत्री बन गया, साड़ी सरकार नवीं आ गई, कांग्रेस की सरकार आई दोबारा तो, क्या मैं कर सकता कि 9 रुपये पर बिके। ये मैं टेस्ट किया। पूरे वास्ते सारे SSB DCA नूं बुला के मीटिंग करके कहा कि या मैं नहीं है या 9 रुपये रेता नहीं। अज कोई पंजाब का बंदा हाथ खड़ा करके कह दे कि दरिया से 9 रुपये नहीं बिकता तो मैं जिम्मेवार, लेकिन कल तो 5.5 रुपये बिकेगा।
पहला 5-7 हज़ार रुपये ट्रक सस्ता हो चुकिया, कल नूं तुसीं देखियो कित्थे जाना है। लेकिन मैं क्लीयर कर देना चाहना, कईयां नूं कंसैप्ट दे विच क्लैरिटी नहीं हुंदी। पिंडां दे विच इह दरिया दे उपर दा रेट है। उस तो बाद ट्रांसपोर्ट है जिहड़ी, उन्हां नाल भी असीं गल कर रहे हैं कि मिनीमम ट्रांसपोर्ट लगे ताकि जिहने घर बनाउणा है उहनूं रेता घट ते घट रेट ते मिले। लेकिन ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਠੇਕਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਅਗਲਾ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਰੇਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਟ 5.5 ਰੁਪਏ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 4 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 6 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਚੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵੀ ਪਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ ਲਿਆਓ ਰਿਓਲਟੀ। किसी ने भर्त पाना है उसनूं तंग करते हैं। ऐसी ये करता है कि मिट्टी कोई जिमीदार अपने खेत चों पटाउंदा है। देखो मैं पिंडां दे विच जांदा रहिंदा है, पिंडां 'च क्या किसी ने ब्याह करना है तो तंगी होंदी है, अगला 2 फुट मिट्टी 'च कर दिंदा है, साडी रॉयल्टी वाले दे पैसे ले लैंदे जाके। हुण असीं बिल्कुल क्लीयर करता है कि कोई जिमीदार अपनी 3 फुट तक मिट्टी चकावे, कोई पैसा नहीं लेना किसी ने, ना ही जाना है, ना कोई मंजूरी की लोड़ है। ते नाल दी नाल इट्टां बड़ियां महंगियां हो रही हैं। ਉਹਦਾ एक बड़ा कारण यह है कि वो माइनिंग पॉलिसी लग जाती ਉਹਦੇ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਭੱਠੇ वाला मिट्टी ਚੱਕਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਭੱਠੇ वाला मिट्टी ਲੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ 4 ਪੈਸੇ आ ਜਾਂਦੇ 1 फुट ਦੇ, लेकिन अद्धे पैसे माइनिंग वाले ले जाते। अज असीं ये फैसला कर लिया कि भट्ठियां नूं माइनिंग पॉलिसी तो बाहर कर देना, जिहदे नाल भट्ठा वाला जिमीदार नाल सीधा कंट्रैक्ट करके उदों मिट्टी ले लवे, विच ठेकेदारी सिस्टम या माफिया या माइनिंग कुछ नहीं, फ्री हो गया है काम पंजाब च। अज तो बाद वैसे तो असीं काफ़ी दिनों तो कर चुके हैं, लेकिन अज तो बाद तो जे कोई मिट्टी वाला भर्त पाउण जिमीदार मिट्टी चुकाउंदा कोई तंग करेगा तो मैं जिम्मेवार है, मेरा गला कट्टियो। जे 5.5 रुपए तो 1 पैसा भी रेता वध विके तो मैं जिम्मेवार है। पहला मैनू बहुत बंदे कहते सी ये 9 रुपये भी नहीं तुसीं कर सकते जी, तो बहुत बंदे इनवॉल्व है, ये पुलिस इनवॉल्व है, ये फलाना इनवॉल्व है, ये ढिमका 9 रुपये बिक रहा। इंप्लीमेंटेशन जेड़ा लीडर, जेड़ी सरकार, जेड़ी पार्टी राज नूं चला रही है, ਉਹਦੀ बिल ते है। ये मैं पिछले मुख्यमंत्रियों ਨੂੰ भी कहा सी, जे साडी कैबिनेट, साडा पार्टी, साडा मुख्यमंत्री चाहुंदा कि जी इंप्लीमेंटेशन कानून की होवे तां हुंदी। चंडीगढ़ दे विच बढ़दे सारे जी देखण लग जांदे बेल्ट कित्थे है, इंप्लीमेंटेशन है चंडीगढ़ च कानून दी। पंजाब दे विच जे रेता वध विकदा है तो इंप्लीमेंटेशन नहीं सी, वंड के खा रहे सी ऊपर का पैसा। ऐसी बिल्कुल सीधा करता काम, किसी दरिया पर चले जाओ, हुण जे किते ट्रालियां भर हो रही हैं, किते मिट्टी चक हो रही है, तो माफिया नहीं है, 5.5 रुपये च बिकेगा और सही रेट दे विच बिकेगा। ऐसी ये करांगे कि जिथे पानी नहीं आउंदा उत्थे रेता नहीं चकना, क्योंकि उत्थे फिर खदाने बनने, पानी ने उहनूं रीचार्ज तां करना नहीं रेते नूं। इस करके जिथे जिथे पानी आउंदा दरियावां दे ऑलरेडी खड्डा तय है, होर भी करांगे, लेकिन सस्ता और सही रेट ते रेता पिंडां च मिलेगा। मिट्टी का कोई माफिया नहीं होएगा, भट्ठे वाले नूं कोई तंग नहीं करेगा। इस तो अलावा एक फैसला ऐसी होर अहम लिया कि जिहड़े पंजाब दे इंस्टीट्यूशनल टैक्स पंजाब ते लग्या होया सी, पंजाब इंस्टीट्यूशनल एंड अदर बिल्डिंग्स टैक्स 2011 तो सी। उस दिन मैनू जिस दिन असी गए हैं लुधियाने, उस दिन असी अनाउंस किया सी, अज कैबिनेट ने पास कर दिता 2012 तो जिन्ना टैक्स बनता सी असी
माफ कर दिता है। अगे नूं भी ये टैक्स है जिहड़ा पंजाब ते नहीं लगेगा। इस तो इलावा ऐसी वन टाइम सैटलमेंट जिहड़ी कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैगियां जिहड़ियां शहरां दे विच वड्डी राहत दे रहे हैं कि जिहड़ियां बिल्डिंगां बन गईयां उहदे पर किसी ने चवारा पा लिया, किसी ने हाइट ज़्यादा बढ़ा ली या किसी ने बाहर नूं थोड़ा बहुता कट लिया, जिहड़ा कुछ कंपाउंडेबल है उन्होंने ऐसी रेट भी घटा दिते है 25%। उन्होंने दोबारे लीगलाइज करन दा एक वन टाइम पॉलिसी लेके आए हैं जिहड़ी कि कल तो चालू हो जाएगी। इस दे नाल ये साडे अज दे ऐलान है जिहड़े कि असीं वड्डी राहत पंजाब के लोगों को दी है। साडे एडवोकेट जनरल साहब ने तुसीं जानदे हो काफ़ी दिनों तो अस्तीफा दिता होया सी, अज कैबिनेट ने उन्होंने मंजूर कर लिया। गवर्नर साहब को भेजांगे, जदों अज ही शायद पास हो जाएगा, कल नूं असीं नवां एडवोकेट जनरल लगावांगे। इस तो इलावा DGP की जिहड़ी पोस्टिंग है जिन्हें 30 साल तो उपर दे एक कानून है जिन्हां दी 30 साल नौकरी हो गई है उन्हां दा असीं ऑलरेडी भेज चुके सारिਆਂ ਦੇ नाम सातों सारिਆਂ ਦੇ नाम मंगे गए हैं। उन्हां विचों एक पैनल बना के केंद्र सरकार भेजेगी। वो पैनल विचों ऐसी DGP नवा लगावांगे। जो पैनल आएगा ये पैनल तो एक प्रिंसीपल क्लीयर होया होया। सो मैं थोड़ा धन्नवादी हाँ कि तुसी अज इत्थे आए हो। पंजाब के बड़े ऐलान हुए हैं। परसों नूं साडा विधान सभा का सैशन है, उहदे विच असीं बिजली समझौतिਆਂ बारे बिल लेके आवांगे। किसानां बारे जिहड़े कुछ काले कानून बड़े हैं उहदे बारे विच रेगूलेशन ते कुछ बिल आउणगे। इस दे नाल ही जिहड़ा 50 किलोमीटर अंदर BSF आउण दा फैसला है ਉਹਦੇ बारे ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। प्यारे दोस्तों, मुख्यमंत्री साहब, मेरे बहुत रिस्पैक्टेड कलीग्स, मैं बधाई देना CM साहब नूं कि मेरी मन की बहुत बड़ी तांग सी कि रेते दे रेट फिक्स हो। मैं पहले दिन तो कहना जिस दिन रेते दे रेट फिक्स होंगे माफिया उसे दिन मर गया। अगर तुसी शराब भी बेचते हो बोतल के उत्ते रेट हुंदा, रेट जो फिक्स नहीं हुंदा, सप्लाई तो 170 साल की पई है पंजाब, सप्लाई रोक दी जाती है। और जड़ी ट्राली मैं रिकमेंड करता सीगा 1000 रुपये में, क्योंकि ट्राली का रेट फिक्स होना चाहिए। 1200, 1000, 1300, वो 5000 की भी विकी है, वो 10,000 की भी विकी है। और ये स्टेट का रिसोर्स है। जड़ियां अमेनिटीज अज CM साहब दे रहे हैं ये बधाई के पात्र ने, पर इन्हां अमेनिटीज नूं सस्टेन करन दे लई स्टेट के खजाने च बल चाहिए। ये ताही सस्टेन होणगियां और वो सस्टेन करन दे लई मैं तुहानूं अज दावे नाल कहना कि एजुकेशन के जिन्ने धरने लग रहे हैं, अगर सरप्लस 2000 करोड़ रुपया 1500 करोड़ भी होवे एक धरना नहीं लगू, जाओ पुछ लो। इस करके ये जिहड़ी फाइनैंशियल स्टेबिलिटी है इहदे लई चाहे शराब की पॉलिसी होवे चाहे रेते की पॉलिसी होवे ये बहुत जरूरी है। और अज CM ने पहली पौड़ी चढ़ी, एक ऐसा इतिहास रचिया कि पहली बार अज ये होया कि जी रेते का रेट फिक्स होगा। हालांकि मैं इनू बहुत अगे ले जाना चाहना।
स्टॉकयार्ड बनाना चाहना। और एक गल सारी दुनिया समझे, मैं डंके की चोट पर कहना, मेरा बहुत अध्ययन है ये उत्ते, क्योंकि मैं जानता कि पंजाब की सर्वाइवल ये जुड़ी हुई है। वो की है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड द सैंड माफिया, इट इज द ट्रांसपोर्ट माफिया। रेता बोकड़ च नहीं कोई जा सकता, रेता ट्रकों च जाता है, और अगर स्टॉक यार्ड चो सरकारी ट्रकों के विच जाएगा तो वह सरकारी ट्रक का रंग होएगा, ये नहीं है भी छोटी जी सड़क के ऊपर जो मर्जी पेपर दलाता, तो फिर वो चैकिंग हो सकती है। रेट वेट ते डेट 2015 नोटिफिकेशन हुई अकाली सरकार कि जिहड़े ट्रक ते डेट रेट और रेट नहीं है उन्होंने इंपाउंड किया जाए। 7 साल दसो कितने ट्रक इंपाउंड होए, दसो एक हो तो दसे। बाहरों ट्रक आता, पठानकोट तो ट्रक आता, गुंडा टैक्स लिता जाता, 5000 किसी तो 7000, अगला 25000 26000 का ट्रक लैके आता बाहरों, तो इतने 15000 का बेचता है। ठीक है, वो फिर प्रॉफिट चाहता, तो क्यों ना वो 7000 GST के रूप में एक्सेप्ट करिए भाई, 300 करोड़ रुपया साल क्यों ना लईए। इसे तरह जिस तरह मैं रेते की गल कर रहा, जिधर रेते के रेट फिक्स हो गए 170 साल का, तो मैं उदाहरण दे रहा, चेक करो अकाली सरकार ने एक साल के लगातार 10 साल चोरी की इंतहा देखो, लगातार 10 साल हर साल एवरी ईयर 40 करोड़ रुपया जमा कराया एक साल का, ते तेलंगाना एक हफ्ते 47 करोड़ रुपया कमाता एक दरिया तो, लो जिथे मर्जी बहा। है एक चोरी नहीं है, एक चोरी तो बहुत अगे वाली चीज है। 2400 करोड़ रुपया तेलंगाना ने 2014 चो वो अड होंगे आंध्र प्रदेश तो, पहले 3.5 सालों के 2400 करोड़ रुपया कमाते हैं, तो अकाली सरकार 10 सालों के 400 करोड़ रुपया जमा कराती है। 4 दरिया 1300 किलोमीटर दरिया, तो 40 करोड़ रुपया साल, तो तेलंगाना 300 किलोमीटर दरिया, तो 47 करोड़ रुपया हफ्ते का, कोई मेल है? इस स्टेट के रिसोर्सेज ने साहब, इस स्टेट के रिसोर्सेज ने ये जब तक खजाने च नहीं आउणगे, और मैं विश्वास दवाना तुहानूं कि इसे सहयोग के नाल एक पॉलिसी नाल बैठ के अपने कुलीग्स के सहयोग के नाल 500 वायदे नहीं होने हैं। एक रोड मैप होएगा, छोटा रोड मैप होएगा, और वादे को कटेल करके उन्नी ही रखांगे जिहड़े विश्वास के पात्र होण। नवजोत सिंह सिद्धू अगर सत्ता हंडाउणी हुंदी, कुर्सियां ही हंडाउणियां हुंदियां, तो पंजाब खातर ना लड़दा फिर। जिहड़ी मेरी लड़ाई है वो कोई निजी लड़ाई नहीं, ये रेते की लड़ाई भी मेरी कोई निजी लड़ाई नहीं। अज माहौल बदलिया है, एक बदलाव की परिस्थिति है, लेकिन इनू पक्के पैर अगर सस्टेन करना है असी 5 साल, तो इन्हां रिसोर्सिस नू सानू यूटिलाइज करना पएगा, और आने वाला समा साडा चोखा ही चोखा। इस गल के उत्ते मैं पहरा दिंदा रहूंगा, और मेरा पार्टी वालों ये जो इन्होंने कहा कल कैबिनेट के विच अगर डिसीजन होंगे है, मेरा पार्टी वालों 110% सहयोग, नाले चीफ मिनिस्टर नूं, नाले सारिआं नूं, इहदे च कोई शक। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी, हाँ बोलो 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 बोलो, जुग जुग जियो मेरे प्यारे, बोलो। जे प्रेस ते सरकार ते ओपोजिशन सारे जने सूबे वास्ते तकड़े होके काम करिए। तुसी चौथा पिलर हो, थोड़े सहयोग और थोड़िया ਜਿਹੜੀਆਂ आलोचनावां दोनों चाहिए, क्योंकि तुसी आलोचना नहीं करोगे मैनू समझ नहीं आएगी कि मैं कितने गलत हूं। मैं आलोचना को हमेशा वेलकम करता, ये ठीक है
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸੰਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ देयर ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ। ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕਈ ਖੱਡਾਂ ਇਦਾਂ ਕੋ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਬਾਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਖੱਡ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੋਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੌਪ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਤਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਕੋਈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ 9 ਰੁਪਏ ਤੇ ਘੱਟ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਹੁਣ 5.5 ਤੋਂ 1 ਪੈਸਾ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5.5 ਰੁਪਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ 800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ ਰੇਤੇ ਦੀ? ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਕਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟਰਾਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਾ ਲਵੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਜੀਸੀਬੀ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਆ ਕੇ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਸੈਂਕੜਾ ਭਰਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਐਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਡ ਐਸੀ ਇਲੀਗਲ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਜੀਠੀਆ ਸੀ, ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਇੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸੀਗਾ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉੱਥੇ, ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖੜਨਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੰਨੋ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 5.5 ਨਹੀਂ 5 ਰੁਪਏ 60 ਪੈਸੇ ਲਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਰੋਪੜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਰੇਤੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਟਲ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਾਰਟਲ ਠੇਕੇਦਾਰੀ 'ਚ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 35,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਗਏ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਰਿਆ 'ਚੋਂ, ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਓਨਡ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ, ਪਾਪ ਮਾਰਨਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂ। ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੇ। ਸਿਸਟਮ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸਟੇਟ ਓਨ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਰੇਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦਾ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਜੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਉੱਤੇ ਚਿੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ।